पीडीएफ बुक मेरे पास सब है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये नहीं वो तो है बच्चों के बाद बुक। वर्चुअल बुक्स, कौन सी वर्चुअल? मतलब पीडीएफ तमाम बुक्स, पीपीटी? पीडीएफ पीडीएफ क्या? मतलब तमाम बुक की फिन बोर्ड की पीडीएफ। हाँ वो शेयर हो जाएगी। बच्चों बोला अगर आप लोग बोलते हैं नहीं वो मैं करवा दूंगा। कमेंट में, हाँ बच्चों कमेंट से में, बोलो हाँ कमेंट में बता दो कि आपको चाहिए तो आज ही ग्रुप में शेयर करवा देते हैं। शेयर हमारे करवाता सारी PDF पड़ी हूँ। हुई है। और नोट जो है ना, नोट जो है हम उनको ईद के बाद इंशाल्लाह कर देंगे। मैंने 9 का पूरा नोट लिख दिया, पूरा हो गया मेरा, समझ गया। जब हम मेरा पूरा होगा ना, हम लेके बैठेंगे तो खत्म। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हो बेटा? खैरियत से हो? क्या हाल है बेटा आप लोग के? चलें चैट बॉक्स में आ जाओ तेज़ी से, थैंक यू। चलो एवरीवन, कैसा रहा, कैसा गुजरा हफ्ता भाई? लास्ट वीक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 ऑब्वियसली स्टार्ट कर लिया था। चलें सुनैना फरीद, चलें वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अंशरा मेरा बेटा, अब्दुल हादी आर यू देयर? यूसरा वालेकुम अस्सलाम, आजिब, चलें मुगीज़ भी आ गए, चलें हैदर बाहू कैसे हो? आलियान मेरा बेटा, चलें फातिमा वालेकुम अस्सलाम। चलें स्टार्ट करें। क्या चल रहा था भाई हमारे पास? चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने 9 फिजिक्स में मेजरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही है ना जी? चलें बेस्ट हो गया, स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो हमारे पास आज 9 फिजिक्स में थोड़ा सा मैं अगेन रिकॉल कर दूं, जो कुछ नए बच्चे आए हैं सिर्फ उनके लिए, नए बच्चों के लिए कुछ ऐसा मामला है मेरा बेटा कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 का सेशन स्टार्ट हुए हुए ये तीसरा वीक है, और इस तीसरे वीक का टाइम टेबल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और इन दिनों में हम आपके साथ लाइव हो रहे होते हैं, जिसमें मंडे आपके पास से कंप्यूटर की क्लास हो रही होती है, ऐसे ही है। ट्यूसडे को आपके पास बायो, वेडनेसडे केमिस्ट्री, थर्सडे में खुद हाजिर हो जाता हूँ फिजिक्स लेकर, और फ्राइडे को आपके पास से क्लास होती है ऑब्वियसली मैथ्स की। तो टाइम टेबल आप अच्छी तरह नोट कर लिया करें, और टाइम टेबल को अपने पास सेफ रखें ताकि क्लास का टाइम आपको पता हो, ठीक है? चलें मुगीज़ नया है, मुगीज़ कैसे हो? खैरियत से हो? चलें ओके स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम 2 लेक्चर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेक्चर नंबर 3 में आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे बेटा कि आज का टॉपिक हमारे पास मेजरमेंट के लिहाज से है, इस मेजरमेंट पर बात करेंगे हम। अच्छा, अब मेजरमेंट पे जब हम बात करेंगे तो मेजरमेंट से कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए, और वो क्या होंगी मेरा बेटा? तो इसको मैं तुम्हारे लिए डिस्कस कर लूँगा ऐसे। मेजरमेंट के टॉपिक से अगर मैं तुम्हारे लिए बात कर लूँ तो ये टॉपिक तुम्हारे पास हो जाएगा। मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी आज हम पढ़ेंगे, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन। तो आज हमारे पूरे लेक्चर का मकसद ये है कि इन छोटे छोटे टॉपिक को तुम्हारे कोर्स के लिहाज से बिल्कुल हम अच्छे तरीके से डिस्कस करे होंगे। किंजा आयशा हमारे लिए न्यू है, बिल्कुल ठीक हो गया। आलियान भी हैं और आशिर भी हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का है, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, बिल्कुल वो आपको हमारे छाजो यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल मिल जाया करेगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा ख्याल ये रखना कि आप लाइव क्लासेस में जब आएंगे तो आपके पास सवाल करना और सवाल का रिस्पॉन्स लेना, अपनी क्यूरीज पर बात करना बहुत आसान हो जाएगा, ऐसे ही है ना भाई? चलें स्टार्ट करें, लेक्चर को स्टार्ट करें मेजरमेंट से एवरीवन। जी फातिमा ओके ना? ठीक है। क्लास के एंड में मुझे थोड़ा सा याद दिला देना, मैं नोट्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आज इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अरेंज हो गई, डिस्कस कर लिया, हमारे मैनेजमेंट ने, टीम ने डिसाइड हो चुका है, आपके साथ बिल्कुल शेयरिंग हो जाएगा। अंशरा ओके, उमर थैंक यू। चलें स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारे पास क्या तरतीब है, और तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं मेरा बेटा। देखो मेजरमेंट के हवाले से, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मेजरमेंट? तो जब मेजरमेंट के बारे में मैं तुमसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो मेजरमेंट हमारे पास क्या कहलाता है? मेजरमेंट मीन्स टू कंपैरिजन है ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड टू सी हाउ मेनी टाइम्स इट इज बिग एंड स्मॉल
एज कंपेयर टू डेट द स्टैंडर्ड वन। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूं कि मेजरमेंट एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें एक अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ रखकर हम क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वो स्टैंडर्ड से कितना ज्यादा बड़ा है या कम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये एक पेन है, इस पेन की लेंथ को मुझे निकालना है ना, कैलकुलेट करना है। गौर से सुनना वहीद वालेकुम अस्सलाम। बस अब चैट बॉक्स में आ जाओ, लेक्चर शुरू हो गया ना, और तुम्हें पता है ना वंस वी स्टार्टेड द लेक्चर फिर एकदम धमाल करना है, मजा आ जाएगा। तो नो इंटरप्शन, बिल्कुल सुनना अच्छे से। देखो ये पेन है, अब ये पेन है और पेन के लिए मेरे पास इसकी लेंथ अननोन है, लिखा हुआ नहीं है। अब इसकी लेंथ को निकालने के लिए मुझे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, एक स्केल को रखना पड़ेगा। स्केल में लाइन बनी हुई होंगी, स्केल में क्या बनी होंगी एवरीवन बोलो, लाइन बनी हुई होंगी सेंटीमीटर मीटर के लिहाज से। और जैसे ही इस अननोन क्वांटिटी को मैं नोन क्वांटिटी के साथ रखूंगा तो मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। बोलो यस और नो। अरे क्या बात है, बोलो यस और नो। ऐसे ही है ना, एक अननोन पेन है, इसकी लेंथ नहीं पता, इसकी लेंथ मेजरमेंट करने के लिए मैं इसको एक स्केल के साथ रखूं और उस लाइन के साथ इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ रखकर पता कराऊं तो मेरे लिए कंफर्मेशन हो जाएगी। ओके की रिपोर्ट, थैंक यू। चलो, तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन नोन एंड अननोन क्वांटिटी। तो एक अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं कि टू सी हाउ मेनी टाइम इट इज बिग और स्मॉल एज कंपेयर विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड वन। ठीक हो गया। अगली कंडीशन मेरे पास नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे मेरा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ यूं है कि अब हम लोगों ने डिस्कस करना है क्या मेरा बेटा, फिजिकल क्वांटिटी को। किसको डिस्कस करना है एवरीवन, फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय यूजिंग एनी मेथड ऑफ मेजरमेंट, बाय यूजिंग एनी मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो एनी मेथड ऑफ मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बहुत सारी चीजें हम उसको मेजर कर सकते हैं। देखो स्केल है, यार्ड को ये इंचेस को, यार्ड को ये इंचेस को मेजर कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ हम देखो टेबल स्पून, हम कप इस्तेमाल करते हैं, इसी के साथ साथ हम पेंट इस्तेमाल करते हैं, और इसी के साथ साथ हम क्वार्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, हम गैलन इस्तेमाल करते हैं, पाउंड इस्तेमाल करते हैं, ऑन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे डिस्कस करते हैं, मैं तुम्हें किताबी बातें तो ऐसी ही साथ साथ चलती रहेंगी ना, मैं तुम्हें तुम्हारे लैंग्वेज से समझा देता हूँ कि बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी तमाम क्वांटिटी जिसको किसी भी मेथड से मेजर किया जा सके क्या कहलाता है, फिजिकल बैलेंस कहलाता है या फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत आसान काम है भाई। देखो, मास है तो आप उसको वेट मशीन से निकाल सकते हैं, है ना भाई। ओके, अच्छा मैं कपड़ा लेने जाऊं, अगर मैं कपड़ा लेने जाऊं कहां पर, ये खान साहब के पास, और खान साहब से मैं कपड़ा लेने जाऊं तो क्या होगा मेरा बेटा, तो खान साहब से जब मैं कपड़ा लेने जाऊंगा तो उनको क्या बोलूंगा भाई, 7 मीटर कपड़ा दे दें। तो वो क्या करेंगे भाई, वो कपड़े को नापेंगे। अब ध्यान में रखना, किसी चीज की मेजरमेंट हम नाप कर करते हैं, जैसे कपड़ा, जैसे स्टिक, है ना। इसी तरह किसी चीज की हम मेजरमेंट हम तौल के करते हैं। जैसे सब्जी की दुकान में जाके सब्जी ले लिया, सब्जी की दुकान में सब्जी ले लिया, तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि भाई मुझे पटाटो दे दो, आलू दे दो 3 मीटर, तो 3 मीटर काम नहीं चलेगा भाई, है ना। सब्जी वाले को गुस्सा आ जाएगा, ये क्या चल रहा है। तो मेजरमेंट मीन्स टू से कि वहां पर उसको तोलना पड़ेगा, तो तौलने का काम अलग, 3 किलो वाली बात आ जाएगी, बिल्कुल ठीक। नापने का काम अलग। एक मजे की बात मैं बताऊं, मेरा और आपका चलना ये भी एक मेजरमेंट है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, गौर से सुनना, हम ओलंपिक गेम देखा है ना आप लोगों ने, तो ओलंपिक गेम में क्या होता है, 100 मीटर का रेस है, यूसैन बोल्ट दौड़ा। अब ये जो यूसैन बोल्ट ऐसे से दौड़ रहा है, तो उसका दौड़ना भी क्या है, उसको सेकंड में स्टॉप वॉच से हम क्या करते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। ओके ना। अब इस कंडीशन में अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो यूसैन बोल्ट का दौड़ना भी क्या है, उसकी स्पीड को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो किसी भी मेथड से अगर आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, क्या कहलाएगा मेरा बेटा एवरीवन, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। बोलो यस और नो एवरीवन। ओके की रिपोर्ट आ गई, यस और नो, थैंक यू। चलो भाई, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, किसी भी मेथड से उसको क्या कर रखे हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे
अब हमारे पास क्या कंडीशन है मेरे बेटा, अब इसी फिजिकल क्वांटिटी में इसके दो टाइप्स पे हमने बात की। एक क्या हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज आमतौर पर क्या होते हैं, तो ये लेंथ है, मास है, टाइम, टेम्परेचर है, और इसी के साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। ये वो हमारे पास इंडिविजुअली फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जिनको आम तौर पर हमें याद रखना पड़ेगा, और फिजिक्स इसकी जान नहीं छोड़ेगा। हर हाल में भाई ये याद होगा तो फिजिक्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। देखो गौर से सुनो, गौर से सुनो, अच्छे से समझो। देखो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी में एक हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, ये आमतौर पर इतने ही तीन पढ़ा जाता है, लेकिन टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी हम डिस्कस करते हैं। कैसे होगा ल्यूमिनियस, गौर से सुनना, गौर से सुनना, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। फंडामेंटल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी ही क्यों रखा गया, क्यों इसके पैरामीटर को डिस्कस किया गया, और फंडामेंटल बोलते क्यों हैं, तो याद रखना ऐसी तमाम क्वांटिटी जिसकी कैलकुलेशन पूरी दुनिया में सेम हो उन्हीं को क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में मैं एक वेट मशीन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाऊं और मेरा मास निकले 80 kg, सारे मिलकर बताओ कितने केजी, एवरीवन बता मेरा बेटा। हाँ भाई, वहीद, हसन मेरा बेटा, जी फातिमा, अंशरा मेरा बेटा, 80 kg, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से पाकिस्तान से कहाँ चला जा रहा हूँ भाई, मैं पाकिस्तान से यूरोप चला गया, यूरोप के किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल में इंग्लैंड चला गया। अच्छा, इंग्लैंड में अगर जाकर मैं वेट मशीन के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा तो बताओ मेरा मास कितना आएगा जी। इंग्लैंड में जाकर मैं वेट मशीन के ऊपर खड़ा हो गया तो मास कितना आएगा यार, वही 80 आया ना। तो क्या मुझे वेट मशीन लेके जाने की जरूरत है, या वहां का जो वेट मशीन है वो इसी के मुताबिक काम करता है जो पाकिस्तान में, बोलो यस और नो। हाँ सेम, तो पूरी दुनिया के लिहाज से सेम। ओके, तो आपने कहा हाँ सर मास वाली बात समझ में आ गई। ओके, आगे चलो। अब दूसरी बात हमारे पास क्या है, दूसरी बात हमारे पास ये मेरी लेंथ है 6 फीट। हाँ भाई, मेरी लेंथ कितनी है भाई, 6 फीट। तो मैं यहाँ पर 1 फीट स्केल से अपनी लेंथ को मेजर किया, 6 फीट आया, और मैं चला गया साउथ अफ्रीका चला गया, और साउथ अफ्रीका जाने के बाद वहां पर मैं अपनी लेंथ को मेजर करूं, कितने फीट आएगा, अरे बोलो यस और नो, 6 फीट आएगा ना यार। हाँ 6 फीट आएगा। इसका मतलब है मुझे ये मेजरिंग फीट स्केल लेकर जाना होगा, या वहां पर भी स्केल एज इट इज काम कर रहा है एज कंपेयर विद दैट ऑफ द पाकिस्तान, है ना भाई। तो स्केल क्या हो गया, सेम हो गया। तो स्केल मेजरिंग लेंथ के लिए भी सेम। अच्छा देखो भाई, अभी पाकिस्तान में इस वक्त 4:17 हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 4 कितने मिनट हो रहे हैं मेरा बेटा, एवरीवन 4:17 हो रहे हैं। अब गौर से सुनो, अब पाकिस्तान में 4:17 हो रहा है, तो ये मैं लिख के बताता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त 4:17 PM ये बज रहा है। अच्छा, इस वक्त अभी UAE में कितना बज रहा है, 5:17 PM हो रहा है। ऑब्वियसली होगा। 1 घंटे के बाद पाकिस्तान में कितना बजेगा, बोलो बच्चा, 1 घंटे के बाद पाकिस्तान में क्या टाइम हो जाएगा जी एवरीवन। हाँ, 1 घंटे के बाद पाकिस्तान में 5:17 हो जाएगा। तो यूएई में कितना बज जाएगा, यूएई में 6:17। बोलो यस और नो। अरे होगा ना, बिल्कुल होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो आपने कहा कि घड़ी की स्पीड जो पाकिस्तान में है 1 घंटे के बाद वही स्पीड एज इट इज पूरी दुनिया में। मैं तो एग्जाम्पल दिया यूएई की, है ना, कहीं भी रख लो। अगर सऊदीया की यहाँ पे, सऊदीया का डिफरेंस यहाँ पे तकरीबन कितने है, 2 घंटे का है। तो इस वक्त सऊदीया में 6:17 हो रहा है। 1 घंटे के बाद 7:17 हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई, यस और नो एवरीवन। क्लैरिटी आ गई, समझ आ गया कि पूरी दुनिया के लिहाज से लेंथ, मास, टाइम सबको क्या रखा गया, एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल मुझे अल्लाह ना करे हम में से किसी को बुखार हो गया, कहाँ पर भाई, पाकिस्तान में हमें बुखार हो गया, और बुखार है
102 केल्विन वो फ़ारेनहीट। अगर वो बुखार 102 फ़ारेनहीट में है ना मेरे बच्चे, तो देयरफॉर मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, वहां पर भी मुझे अगर खुदा ना खास्ता बुखार हो जाए और बुखार होने के बाद अमेरिका में मैं जाकर अपने बुखार को उसी स्केल से मेजरमेंट कराऊं तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, तो वो भी बुखार सेम आएगा 102। बिल्कुल ऐसे ही है। तो थर्मामीटर भी पूरी दुनिया के लिहाज से क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया। कुछ फीलिंग आ रही है, अरे फंडामेंटल की कुछ फीलिंग आ रही है, क्यों रखा गया, अरे क्या बात है बेटा जी। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। कुछ फीलिंग आ गई कि हाँ सर पूरी दुनिया के लिहाज से इसलिए एक जैसा है, इसीलिए इसको फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज नहीं होती। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा, अब हमारे पास आते हैं कुछ ड्राइव क्वांटिटी। अच्छा, आप ड्राइव क्वांटिटी में देखोगे तो वो क्वांटिटी जिसको ड्राइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से, जिसको ड्राइव करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से क्या कहलाता है, ड्राइव क्वांटिटी कहलाता है। अब ये ड्राइव क्वांटिटी तुम्हारे लिहाज से क्या है और तुम्हारे लिए क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटी के लिए देखोगे तो मेरा बेटा सबसे पहले तुम्हारे पास एयर है, ओहो, सबसे पहले तुम्हारे पास एरिया है। इस एरिया को नोटिस करोगे तो तुम्हारे लिए ये एरिया बन जाएगा कुछ यूं, ये एरिया है। एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर मीटर, ए से डिनोट करते हैं, मीटर का स्क्वायर बन जाता है। अब ये जो मीटर का स्क्वायर है 2 मीटर को मिलाकर बना, मीटर फंडामेंटल है, गौर से सुनना, मीटर फंडामेंटल है। फातिमा गुड एक्सप्लेनेशन, गुड, ओके। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर होता है, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर होता है मेरा बेटा। अब इस क्यूबिक मीटर में वी से डिनोट करते हैं, 3 मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मीटर का क्यूब बनेगा। सिमिलरली डेंसिटी, अब डेंसिटी को देखोगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको केजी पर मीटर क्यूब ऐसे पढ़ते हैं, ठीक। स्पीड के बारे में अगर मैं आपसे बात कर लूं तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जी एवरीवन, मीटर पर सेकेंड, जी बिल्कुल। ऐसी वो तमाम फंडामेंटल क्वांटिटी जो आमतौर पर वो तमाम फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, सब के सब ड्राइव क्वांटिटीज कहलाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है वही, थैंक यू मेरा बच्चा। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद मेरे बेटा प्रेशर को अगर हम देखेंगे तो पास्कल, इसको पढ़ते हैं केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स आमतौर पर न्यूटन के बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके साथ साथ एक कंडीशन हमारे पास जूल वाली आ गई। तो ये तमाम क्वांटिटी जो तुम्हारे पास टेबल की सूरत में फॉर्म की गई है जी, जो हमारे पास टेबल की सूरत में पेश किया गया है, ये तमाम के तमाम फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव हुआ है। ओके की रिपोर्ट आई, बोलो मेरे बच्चों, ओके है ना। हाँ, मुगीत आर यू देयर, नया बच्चा है ये। चले, माज भी आ गया, अंशरा, ओके बेटा। फातिमा, उमर, किंजा मेरे बच्चे, थैंक यू। हसान, मुगीत आ गया। चले भाई, आयान आर यू देयर जी। मास क्या समझ में नहीं आया बोल दो। देखो भाई स्पीड है ना, अगर मैं स्पीड पर बात करूं तो स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर फंडामेंटल है, मीटर फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड भी फंडामेंटल क्वांटिटी। 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर एक क्वांटिटी बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, जी एवरीवन, थैंक यू। इट इज व्हाट वी हैव द ड्राइव क्वांटिटी। चलो, अब मेरे पास क्या है, बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फिजिक्स को पढ़ने के लिए इन यूनिट्स को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको याद रखना भी पड़ेगा, आपको काम आएगा आपके। कैसे होगा मेरा बच्चा, तो देखो, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 7 बेस यूनिट नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मींस एक मेरे पास केल्विन नजर आ रहा होगा तुम्हें, टेम्परेचर होता है, मीटर डिस्टेंस के लिहाज से हम बात करते हैं, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट पर बात होती है, सेकेंड टाइम पर बात होता है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, किलोग्राम मास के लिए, एंड कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम काम करते हैं। होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आपस में बात नहीं करें ना, ये सारे बच्चे जो है ना चैट बॉक्स में मुझे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नो,
सारी कंसंट्रेशन आप क्लास में रखेंगे, मेरी सुनेंगे, मुझसे बात करेंगे ना, आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा करें, बिल्कुल, ये बिल्कुल बुरी बात होती है। बच्चा बिल्कुल क्लास में रहे, सारी कंसंट्रेशन के साथ काम करे, कौन क्या कर रहा है उसका नंबर नहीं आएगा। बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना, कौन क्या कर रहा है उसका नंबर बिल्कुल नहीं आएगा, तुम जो कर रहे हो ना उसका नंबर एग्जाम में आएगा। तो तुम्हें अपने अपने हालात को देखनी है, कौन क्या कर रहा है, डजंट मैटर। चलें आ जाओ मेरे बच्चों। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई, आपने कहा ओके। अब इस कंडीशन में जब मैं यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं तो इन यूनिट्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके बुक में भी ऑब्वियसली गिवन है, ये आपके बुक में भी ऑब्वियसली ये गिवन है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको आमतौर पर हम ऐसा यूनिट कहते हैं। डन करो तो मैं आगे चलूं मेरे बच्चों, एवरीवन थैंक यू। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई मेरे बच्चों, थैंक यू। चलो डन, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलें अंशरा ओके, मास चलें मेरे बच्चों, वहीद चलें, हसान, किंजा मेरा बेटा, फातिमा चलो ओके एवरीवन। चलें नेक्स्ट हमारे पास मरियम भी आ गए, ओके, उमर, अलिशबा, अलीम। चलें अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छे गैदर्ड हो गए आप लोग माशाल्लाह। आजिब भी आ गए, आजिब भी, थैंक यू। चलो अब देखो हमारे पास क्या है मेरा बेटा, अब हमारे पास है फंडामेंटल या बेस यूनिट। फंडामेंटल या बेस यूनिट, तो इसमें हम क्या कहते हैं, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेस अपॉन सम फिक्स क्वांटिटीज अप्रूव्ड बाय द एक्सपर्ट साइंटिस्ट फॉर अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। आमतौर पर ये क्या होता है, बेस या फंडामेंटल यूनिट से मैं अगर आपको समझाऊं तो जरा इधर देखना मेरे बच्चों, जी एवरीवन इधर देखो। देखो तुम्हारे पास ये K फॉर केल्विन है ना, A फॉर एम्पेयर है, S फॉर क्या है मेरा बेटा, सेकंड है, M मीटर है, ये kg है, ये कैंडेला है, ये मोल है, एंड दिस इज SI यूनिट, दिस इज SI यूनिट। अच्छा आज के क्लास में मैं क्विज भी लेकर आया हूँ, आज की क्लास में मैं क्विज भी लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जब क्विज लेकर आया हूँ तो क्विज तुम लोग के लिए बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हो जाएगा, इंगेज हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी मेरे बच्चों। जी एवरीवन क्विजेज बिल्कुल आप लोग के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे आज। सर टर्म्स डेट, बिल्कुल चलो वेरी गुड। और डेली लाइफ इज फंडामेंटल क्वांटिटी, हाँ मीन्स कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें ये होता है कि सारे डेली लाइफ फंडामेंटल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इंशाल्लाह चेंज है, उसको हम गाय बगाए यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। क्लास के एंड में बिल्कुल नोट्स की डिटेल आज मैं दे दूंगा, ऑलमोस्ट तकरीबन डन हो गए। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है मेरा बेटा, एक मीटर है, सेकंड है और केजी है, इसको हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद चलें, उसके बाद हमारे पास क्या है मेरा बेटा, अब नोट करो, हमारे पास देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन द वर्ल्ड विच आर गिवन बिलो। दुनिया में आमतौर पर अभी तक 4 सिस्टम ऑफ यूनिट अभी तक राइज है। नंबर 1 में हमारे पास MKS सिस्टम है, जिसको हम आमतौर पर MKS सिस्टम को हम मीटर, सेकंड और किलोग्राम कहते हैं, इसको सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। पहले बोलो यस और नो, थोड़ा साथ साथ डिस्कस करोगे। अंशरा जज़ाकल्लाह, हाँ अंशरा जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों, ओके। नेक्स्ट उसके बाद मुगीद मेरा बेटा, सारी कंसंट्रेशन क्लास में चले मेरा बेटा। अच्छा CGS सिस्टम में तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड इसका नाम है। इसी के साथ साथ FPS फुट, FPS में फुट, पाउंड और सेकंड के बारे में हम बात करते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग एक और एक यूनिट होती है। नाउअडेज SI यूनिट आर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, so we can define the base unit as its सिस्टम। आमतौर पर इसके सिस्टम पे हम बात करने जाएंगे और बहुत काम करेंगे हम। BE सिस्टम इंटरनेशनल, BE हमारे पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, और बहुत तेजी से काम कर रहे होंगे, चीज़ों को देखेंगे हम और इसी के मुताबिक फिर तुम्हारी तैयारी भी हो रही होगी, ठीक है। आदिब आर यू देयर, ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बच्चा। चलो वहीद, चले मुगीद मेरा बेटा, किंजा, फातिमा, चलें ऐशाम, आयशा, चलें बेटा, डन। आलियान आर यू देयर, डन हो गया, चलें भाई बेहतरीन हो गया। अलिशबा, मरियम, जज़ाकल्लाह, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। नाउ
अब हमारे पास क्या है, हैदर ओके मेरे बच्चे। तो सिस्टम के लिए मैं बात करने जा रहा हूं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। गौर से सुनना, हम बात करने जा रहे हैं किसमें मेरा बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के ऊपर जब मैं काम करूं ना, तो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या होता है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ दिस 1/299 792,458 1/299। जी बेटा बिल्कुल ऐसे ही है, 1/299 एक कंडीशन हमारे पास आ गई, 792,458 ये हमारे पास इस टाइम में एक सेकंड में, तो इसको हम कहते हैं ये एक मीटर है। आमतौर पर जो मीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये मीटर स्केल है, और ये मीटर के लिए इंची टेप, हाँ हमारे लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, इंची टेप। एक तो हम लोग क्या क्या कह देते हैं, है ना बेटा, इंची टेप। बोलो यस और नो, याद आया भाई, इंची टेप इस्तेमाल करते हैं हम आमतौर पर। जी एवरीवन, जी ऐसे ही है। चले ओके, ये बड़े वाले स्क्रीन पे ये क्या नजर आ रहा है, कैप्शन। चलो हाँ ऐसे ही पे हटाओ इसका जरा, हाँ ठीक ठीक, चलो डन हो गया। थैंक यू मेरे बच्चे। तो एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई जिसको हम लोगों ने इसको ऐसे डिस्कस कर लिया, हमने कहा बिल्कुल ओके की रिपोर्ट आ गई। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो और बहुत अच्छे से सुनो। ये तो मीटर के लिहाज से था ना, लेकिन इसी मीटर को हम लोगों ने डिस्कस किया, कैसे सुनो, गौर से सुनो। तो हम कहते हैं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम 9 से लेके ना तुम पीएचडी करो फिजिक्स में, इन सब चीजों का ख्याल नहीं रखोगे तो आगे जाके फंसोगे, प्रॉब्लम होगी, डिस्टर्बेंस होगी। कैसे होगी मैं समझाता हूं कैसे। देखो हमारे पास एसआई सिस्टम में लेंथ की यूनिट जो है वो मीटर है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी भी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। हाँ एसआई प्रीफिक्स, थैंक यू फातिमा जज़ाकल्लाह। तो आपने कहा यस सर बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसको अगर मैंने तुमसे डिस्कस करना है तो देखो क्या, अगर 1 किलोमीटर गिवन होगा तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक। अगर 1 सेंटीमीटर गिवन होगा, अगर 1 सेंटीमीटर गिवन होगा तो 100 से डिवाइड करोगे, ये 100 ऊपर जाकर 10 की पावर -2 आ जाएगा। 1 मिलीमीटर गिवन होगा तो 1000 से डिवाइड होगा, ऊपर जाकर 10 की पावर -3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरा बेटा हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल मुगीस, एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, थैंक यू। माइक्रोमीटर गिवन होगा तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब नीचे 10 की पावर 6 आ रहा होगा। नैनो मीन्स टू से 10 की पावर -9 मीटर से मल्टीप्लाई होगा, पी को 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक तरतीब तो ये बन गई। बोलो मेरा बेटा यस और नो एवरीवन। ओके की रिपोर्ट आ गई कि हमें मीटर में कन्वर्ट कैसे करना है। अयान थैंक यू, फातिमा, अलिजबा ओके मेरा बेटा, इंशरा, युसरा, मुगीस ओके, मास डन हो गया मेरा बेटा, आशिर भी आ गए, चलें चैट बॉक्स में आ गए, थैंक यू किंजा, हैदर ओके मेरा बेटा, मरियम डन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो आपने कहा हाँ सर ये पैरामीटर तो हम लोग ने इससे पहले भी इसके पैरामीटर्स तो देखा होगा, थैंक यू मुगीस ओके। सुनो अब आजिफ देखो बेटा टाइम कैसा चल रहा है, देखो गौर से समझो। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेकंड में, तो द ड्यूरेशन इन विच द सीजियम 133 एटम्स कंप्लीट 9192639770 वाइब्रेशन। इतना वाइब्रेशन जो जिस टाइम में सीजियम कर रहा होता है ना, इसी को 1 सेकंड के बराबर होता है, जैसे टाइम कोड रीडिंग के लिए हम लोग ने इस्तेमाल किया, ठीक है, जो कि आमतौर पर इस टाइम को हम देख रहे होते हैं। इसके लिए सीजियम 133 का इंतखाब किया गया, 133 का इंतखाब किया गया। और अगर वो 9192631770 वाइब्रेशन जितने टाइम में वो कर रहा है,
यही 1 सेकंड है, ये बिल्कुल पैरामीटर फिक्स किया गया। इसी वजह से मैं बोल रहा था पाकिस्तान में मौजूद जो घड़ी है, यूएई में मौजूद जो घड़ी है और सऊदीया में मौजूद जो घड़ी है, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, इसी तरह एशिया और दूसरे बड़े-ए-आज़मों में, दूसरे मुल्कों में जो घड़ी है, सबके लिए स्पीड कांस्टेंट, यस और नो। अरे क्या बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हो, ऐसा ही होता है नहीं होता है? जी मेरा बेटा, अरे टाइम तो सबके लिए सेम है ना यार, तो जब टाइम सेम है तो बस डन हो गया, अब तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, सीजियम एक मेटल है, सीजियम एक मेटल है, ठीक हो गया मेरा बेटा, चलो डन, सीजियम एक मेटल होता है, डन मेरे बच्चों। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अगली कहानी है, अगली कहानी में आप सेकंड का मल्टीपल देखेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अब जल्दी जल्दी जवाब दो, 1 मिनट में कितने सेकंड एवरीवन? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो बस ठीक हो गया, इसकी यूनिट हमारे पास सेकंड है। 1 मिनट गिवन होगा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 घंटा गिवन होगा, 1 आवर गिवन होगा, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिली सेकेंड है, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नैनो सेकेंड है, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। पीको सेकेंड है, 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो यस और नो। अरे क्या बोलते हो अंशरा, जज़ाकल्लाह, ओके मेरा बेटा। अयान, क्या बात है आलियान मेरे बेटा, शहजादे बेहतरीन हो गया। माद, हसान, किंजा, फातिमा, युसरा, वेरी बेस्ट, मजा आ गया। तुम लोग हर क्लास में ऐसे ही एक्टिव रहते हो ना? हाँ भाई, हर क्लास में ऐसे ही एक्टिव रहते हो ना? क्या बोलते हो? बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल ऐसे नारा लगाने वाले बच्चे चाहिए, बिल्कुल। हाँ, वो जो जलसा जब शुरू हो जाए ना, जलसा जब शुरू हो जाए तो मजा ही आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो जज़ाकल्लाह, ओके ओके मेरे बच्चों, थैंक यू एवरीवन। चलें नेक्स्ट, अब हमारे पास अगली कंडीशन क्या है मेरे बच्चों? अगली कंडीशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ मास मींस टू से किलोग्राम। किलोग्राम में देखो ये वेट मशीन है, याद आ रहा है? अरे एवरीवन, अरे बच्चों, अरे ये वेट मशीन है यार, हाँ क्या बोलते हो? अरे इसी के ऊपर तो खड़े हो जाते ना ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद दिल चाहता है वेट, हाँ आदि बोल रहा है आपका तो 80 हो गया सर, हाँ तो वो बच्चे ऐसे खड़े होते ना, और फिर क्या बोलते हैं डाइट करना पड़ेगा। हाँ, वेट मशीन के ऊपर खड़े होके जब वेट ज्यादा नजर आता है इन केजी में, तो क्या बोलते हैं भाई डाइट करना पड़ेगा। वो घर पे आके और खा रहे होते। हाँ, और ये जब तुम डाइटिंग करोगे ना तो दावत ज्यादा आ जाएगी, क्या कहते हो? अरे ऐसा होता है ना, जब तुम डाइटिंग कर रहे होते हो ना दावत आ जाती है, अबे नहीं करो यार, हाँ ऐसा होता है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। ये देखा था सारे बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर यार डाइटिंग के टाइम दावत आती है यार, बताओ जब हम जोश वोश में उस वक्त कोई दावत दे हमें, हाँ ऐसे ही ना। चलो बेहतरीन, अब सुनो भाई, ये वेट मशीन है हमारे पास, ये वेट मशीन है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ केजीज में कुछ वेट बॉक्स की तरह रखा हुआ है ना, वेट बॉक्स की तरह रखा हुआ है। जी 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 बिल्कुल, और उस वेट बॉक्स में हम क्या डाल लें, ये दूसरी तरफ पेन में, हमारी तरफ से दूसरी तरफ पेन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या मेरा बेटा, पेन में हम क्या डाल लें मेरा बेटा, कुछ ये जिसको हमने वेट करना है, चावल डाल दिया, चलो भाई वेट कर रहे हैं, तो पेन में हमारे पास ये काम हुआ, और ये हमारे पास कुछ केजीज में यहाँ पर वेट बॉक्स की सूरत में मौजूद है। आमतौर पर हम अपने मास को ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। बोलो यस और नो, समझ आया? वेट मशीन ऐसी ही ना। आयान कह रहा है सर डाइट वाइट की जरूरत नहीं है। अरे भाई पेट तो अपना है, माल दूसरे का है, तो क्या हुआ बेटा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चलो भाई चलो चलो, आपस में नहीं पर मुझसे बात करनी है। देखो भाई जो मुझसे बात करेगा ना, मैं लाइव हूँ उसके साथ, वरना वो मुझे हाईलाइट में देखेगा, मैं रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ आपस में बात करने वाले बच्चों का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है भाई, बेहतरीन, टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए, बहुत कीमती टाइम है। हाँ थैंक यू किंजा, जज़ाकल्लाह अयान, थैंक यू अंशरा मेरा बेटा, हैदर ओके की रिपोर्ट आ गई, डन। चले नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे अब हमारे पास क्या है, देखो स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम में हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ मास एंड किलोग्राम में अगर मैं आपसे बात करूं मेरा बेटा, अगर ग्राम में गिवन होगा 10 की पावर -3 kg में कन्वर्ट, मिलीग्राम 10 की पावर -6 में, और माइक्रोग्राम 10 की पावर -9 में आमतौर पर हम डिवाइड करते हैं,
और इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम है, स्टैंडर्ड यूनिट केजी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस और नो जी चैंपियंस, ओके जज़ाकल्लाह। परफेक्ट हो गया मेरे बच्चों। एक पैरामीटर तो हमारे पास ऐसा आया जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मेरे पास इस फंक्शन में ऐसे ही अरेंजमेंट होगी जी। चलो भाई ओके हो गया, डन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलें तो अब देखो ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड आमतौर पर क्या होता है ना, ये देखो। चलो भाई ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड सबके लिए ले आया 10 की पावर -8 एटो, एटो 10 की पावर -18 सॉरी फेम्टो, फेम्टो 10 की पावर, फेम्टो में 10 की पावर क्या है -15, पीको 10 की पावर -12, नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो -6, मिली -3, सेंटी -2, डेसी ये -1, ये सब थे उसमें जब डेसिमल कंडीशन में ऐसे गिवन था जी, जब डेसिमल कंडीशन में ये गिवन था ऐसे ही है ना। अच्छा 1 के लिए किसी भी बेस की पावर 1 और 0 हो जाए तो 1, बोलो यस और नो। हाँ ये बुक में, अरे टेंशन नहीं लेना यार, अरे बस उसको टेंशन नहीं, सिर्फ आजिब बेटा थोड़ा सा टाइम दे देना, कोई टेंशन नहीं है। किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए 1 या 1 होता है ना, अरे बोल यस और नो। मैथ्स वाले टीचर ने बताया था तुम्हें, एक किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो 1, ओहो क्या जबरदस्त हो गया। अब इधर देख 10 की पावर 0 1 हो गया ना मेरा बेटा, अब 10 की पावर 1 10, 10 की पावर +2 2 0 लगाओ, +3 3 0 लगाओ, +6 6 0 लगाओ, +9 9 0 लगाओ, +12 12 0 लगाओ। बोलते क्या है उसकी कंडीशन सुनाता हूं मैं को, डेका। इधर सुन मेरा बेटा, डेका मीन्स टू से 10 की पावर +1, हेक्टो 10 की पावर +2 मतलब 100, किलो 10 की पावर 3 मीन्स टू से 1000। उसके बाद मेगा, जैसे एमबी तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड 5 MB, 5 MB 10 की पावर 6, यस और नो। अरे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना एमबीस, एमबीस में B4 बाइट्स है ना, हाँ B4 बाइट्स, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। और जीबी, जीबी है ना, गीगाबाइट्स, जैसे यूएसबी, जैसे यूएसबी लिया, अरे यूएसबी लिया तो यही हुआ ना, यूएसबी में क्या करते हैं 2 GB की यूएसबी है, 10 GB की है, ऐसे ही है। और टेराबाइट्स, टेराबाइट्स की भी अब तो हार्ड डिस्क आ गया, अरे यस और नो, ओहो क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया यार, लोग ज़हीन निकले यार, हम तो हल्का ले रहे थे तुम्हें, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया मेरे बच्चों, डन, क्या बात है। चलो परफेक्ट परफेक्ट, जबरदस्त हो गया, बिल्कुल पावर याद रखने, थैंक यू। चलो अब इधर आ जाओ, टेस्ट शुरू, टेस्ट शुरू, तमाम बच्चों का टेस्ट शुरू। अच्छा आमतौर पर क्या होता है सर, आमतौर पर ये होता है कि मैं अपनी फिजिकल क्लास में बच्चों को चॉकलेट भी खिला देता हूँ। अब मैं तुम लोगों को कैसे खिलाऊंगा वो बात की बात है, हाँ? जो बच्चा जवाब अच्छा देता है मैं तो चॉकलेट खिला देता हूँ। अभी देखता हूँ मैं कुछ इंतजामात कर लूँगा मैं तुम लोग के लिए भी, अल्लाह तुम लोग को जज़ाए खैर दे, है ना भाई, क्या बोलते हो? हाँ भाई ये तुम लोग के लिए भी इंतजामात करने पड़ेंगे मुझे यार लग रहा। आओ सुनो, देखो क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द सिंबल एंड यूनिट्स ऑफ द गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज की सिंबल और क्या लिखो बेटा, यूनिट लिखो, जिसमें आपके पास गिवन है टाइम, लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड लुमिनियस इंटेंसिटी। सबसे पहले तुमने कॉलम बना के सबका नाम तो एज इट इज लिख दिया, ये गिवन है, ये गिवन है, यस और नो, ये गिवन है बेटा, साथ साथ चलेंगे, अब बीच में कुछ नहीं बोलना, साथ साथ चलेंगे, जिसका पहले जवाब आएगा उसको मैं देखूंगा, यस और नो मेरे बच्चों, क्या बात है, परफेक्ट हो गया। और सुनो आजिब बेटा सबर से, आजिब बेटा सबर से, थैंक यू वेरी मच। चलो मेरा बेटा चले आ जाए, पहली दफा पहली कंडीशन, मैं थोड़ा स्क्रीन से हटता हूं। मास के लिए मास का सिंबल क्या है, मास के लिए मास का सिंबल क्या है एवरीवन, सिर्फ सिंबल, मास का सिंबल स्मॉल m, थैंक यू सो मच। अब जो स्मॉल m दे रहे हैं ना जवाब वो सही है, और डोंट डू बदतमीजी विद दिस, ओके ना। अब यूनिट इसकी क्या होती है, यूनिट इसकी होती है किलोग्राम, क्या बोलते हो, क्या बात है भाई, जबरदस्त, ओहो जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। और उसके साथ साथ
इसके यूनिट का सिंबल केजी। अरे क्या बोलते हो, यस और नो? अरे चैंपियंस एवरीवन, अरे जबरदस्त, ऑलमोस्ट तमाम बच्चे जबरदस्त रिस्पॉन्स करने वाले, मजा आ गया भाई, जबरदस्त। ओके ओके किंजा, थैंक यू मेरे बच्चे। लेंथ के लिए, लेंथ का सिंबल क्या है एवरीवन? लेंथ का सिंबल क्या है मेरा बेटा? एल, ओके ना, एल, स्मॉल एल, इट मस्ट बी स्मॉल एल, ओके ना, थैंक यू एवरीवन। उसके बाद इसकी यूनिट क्या हो गई? थैंक यू, दिस इज व्हाट वी हैव द मीटर। इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर। भाई ये तो तुम लोग मुझसे तेज हो गए, बेहतरीन हो गया। और इसके सिस्टम ऑफ यूनिट में, सिंबल ऑफ यूनिट में क्या लिखोगे? स्मॉल एम। अरे यस और नो? जबरदस्त, जबरदस्त हो गया। मजा आ रहा है गेम में? जी एवरीवन, मजा आ रहा है? अरे क्या बोलते हो, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया भाई, जबरदस्त, मजा आ गया। और सुन, टाइम, टाइम के लिए क्या है? टाइम के लिए स्मॉल टी। अरे वाह भाई वाह, टाइम के लिए स्मॉल टी, थैंक यू। टाइम के लिए स्मॉल टी हो गया ना। अब इसकी यूनिट क्या होती है एवरीवन? उमर मेरा बेटा, सेकंड। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया जी एवरीवन, ये सेकंड। और यूनिट का सिंबल क्या है मेरा बेटा? इट इज ओनली बीइंग एस, ओनली बीइंग एस, यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, जबरदस्त, परफेक्ट हो गया मेरे बच्चों। पानी पी लूं मैं? बोल बहुत रहा हूं, पानी पी लूं? जी एवरीवन, पानी पी लूं? मुझे भी इजाजत लेना पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आ जाओ भाई, चलें डन। मुगीज बोल रहा सर चॉकलेट तो डन करें। अरे डन किया यार, टेंशन नहीं लो, आओ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जी एवरीवन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जी आमतौर पर किससे डिनोट करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ओह एन से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है मोल, इसकी यूनिट होती है मोल। ओहो, मैं कहीं और लिख रहा हूँ, सॉरी, ये थैंक यू, चलो ओके। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? जी ठीक हो गया। ये एन, ये मोल, और इसको लिखते हैं MOL डॉट, थैंक यू। चलो एवरीवन, मोल MOL, थैंक यू, नॉट ओनली एम, इट इज MOL, थैंक यू जी एवरीवन, जबरदस्त, परफेक्ट मेरे बच्चों, ओके की रिपोर्ट आ गई। चलें, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम डिनोट किससे करते हैं? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, परफेक्ट, कैपिटल टी से, परफेक्ट एवरीवन, कैपिटल टी से। इसकी यूनिट क्या होती है आप लोग बताओ? चलो मैं रुकता हूं, आप लोग बताओ। अंशरा क्या बात है, सबसे पहले लिख दिया, जबरदस्त, परफेक्ट। उसके बाद वहीद आ गया, उसके बाद हसान गलती हो गई, रुमैसा थैंक यू, उर्दू में आ गई, हसान थैंक यू, सुनैना, अब्दुल हादी। चलो भाई, अंशरा तो जीत गई। तो यहां पर आ गया मेरा बच्चा कैल्विन, जबरदस्त। और कैल्विन मीन्स टू से के, क्या बोलते हो शहजादो? ओके की रिपोर्ट आई। अरे यार चैंपियन हो गए तुम लोग तो, जबरदस्त हो गया। आ जाओ, चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इलेक्ट्रिक करंट एवरीवन? इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, इट विल बी, हाँ बिल्कुल आई से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है एवरीवन? हाँ भाई आजिब, ओहो अंशरा थैंक यू, माज भी बेहतरीन, मुगीज भी, चलो हसान, वहीद, सुनैना, रुमैसा, आजिब, क्या बात है भाई, एम्पेयर, परफेक्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए तुम लोग तो, बेहतरीन। उसके साथ क्या हो गया ये ए, थैंक यू जी। कैंडेला मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को CD से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, नॉट कैंडी, है ना भाई, इट इज नॉट कैंडी, इट इज कैंडेला, नॉट कैंडी। हाँ क्या बात है CD, थैंक यू। चलो भाई, पहला गेम कैसा रहा भाई? पहला गेम कैसा रहा? मजा आया? अरे बोलना यार, मजा आया ना, अच्छा लगा, सुकून से पढ़ा ना,
जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद देखो अब, चलो भाई चलें अब नेक्स्ट उसके बाद, चलो भाई अब ड्राइव क्वांटिटी बताओ। अब ड्राइव अभी अभी तो मजा आएगा ना। अब आते ना शहजादे ने, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, वर्क एंड चार्ज। अभी भी सिंबल ऑफ यूनिट, यूनिट सब चीज ड्राइव क्वांटिटी का लिखना है, ड्राइव क्वांटिटी का लिखना है। थैंक यू यार, 2 ग्रेड आजिब मेरा बच्चा। चलो स्पीड को किससे डिनोट करते हैं मेरे बच्चों, एवरीवन? चलो बेटा क्विक क्विक, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? स्पीड को v से डिनोट करते हैं, स्पीड को v से डिनोट करते हैं एवरीवन। इसकी यूनिट क्या होती है एवरीवन? जी इसकी यूनिट क्या होती है एवरीवन? ये देख रहे हो शरारत, देख रहे हो, ये देख रहे हो शरारत, यूनिट नहीं लिखी, यूनिट मैचिंग कलर, यार देख बेटा। चलो स्पीड आप सुनो, ये होता है मीटर पर सेकंड। अब इसको लिखते हैं मीटर पर सेकंड ऐसे। बोलो यस सर नो? जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, क्या बात है, जबरदस्त हो गया, परफेक्ट मेरे बच्चों। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? एक्सेलरेशन को एवरीवन, आदिब बेटा, आशिर, अंशरा मेरा बेटा, स्मॉल ए, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो परफेक्ट, स्मॉल ए, इट इज नॉट द कैपिटल ए, ओके ना? कैपिटल ए मीन्स टू से एरिया, इसकी यूनिट होगी मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स टू से m अपॉन s का स्क्वायर। यस और नो एवरीवन? परफेक्शन आ गई, परफेक्शन आ गई मेरे बच्चों में। ओहो ओहो कहाँ चले गए? वॉल्यूम, वॉल्यूम को v से, वॉल्यूम को v से, और इसकी यूनिट होती है क्यूबिक, क्यूबिक मीटर, क्या बात है। और इसको लिखते हैं m की पावर क्यूब। तकरीबन बच्चे मैक्सिमम आंसर दे रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है तुम लोग जैसे एनर्जेटिक बच्चों को पढ़ाकर, थैंक यू सो मच। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं एवरीवन? फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? थैंक यू एवरीवन, क्या बात है, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, इट इज न्यूटन, एंड न्यूटन इज नॉट द यूनिट एवरीवन, न्यूटन कोई यूनिट नहीं है, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट, ठीक है। न्यूटन एक नॉमेनक्लेचर है क्योंकि न्यूटन ने इसके ऊपर काम किया, ओके ना। अब इसका सिंबल हमारे पास स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन ऐसे भी बनता है, इसको केजी, इसको मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। चलो थैंक यू, चलो थैंक यू एवरीवन, मजा आ गया। अंशरा पूरी डिटेल में लिखा, अच्छा लगा, लेकिन उसमें सेकंड स्क्वायर है, ओके ना। प्रेशर, प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, बोलो यस और नो? पास्कल हो गया, अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, पास्कल, पास्कल फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना भाई जी। इसको पास्कल, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं जी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, थैंक यू। वर्क को किससे डिनोट करते हैं? फातिमा जज़ाकल्लाह, वर्क को किससे डिनोट करते हैं एवरीवन? अरे डब्ल्यू, फातिमा जज़ाकल्लाह, मरियम ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चों एवरीवन। चलें, ऑलमोस्ट डन, कैपिटल डब्ल्यू, इट इज बीइंग जूल, इट इज बीइंग जूल, एंड इट इज बीइंग व्हाट वी हैव कैपिटल जे, थैंक यू एवरीवन, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चार्ज को क्यू से डिनोट किया, चार्ज को क्यू से डिनोट किया, बिल्कुल सही, और इसकी यूनिट है कूलम, कूलम, इसको सी कैपिटल, थैंक यू सो मच। बोलो भाई कुछ ना कुछ फीलिंग आ गई जी, चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, बेहतरीन बेहतरीन हो गया, परफेक्ट हो गया मेरे बच्चों। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई, चले मेरे बच्चों, डन डन डन, ओके चलें चलें। अब जल्दी से बताओ, पीक आउट द फंडामेंटल क्वांटिटी को अलग करो, ड्राइव को अलग करो, फंडामेंटल और ड्राइव को अलग करो जी, फंडामेंटल और ड्राइव को अलग करो एवरीवन, फंडामेंटल और ड्राइव को अलग करो। फंडामेंटल बताओ, सबसे पहले फंडामेंटल बताओ, टाइम फंडामेंटल है,
मास फंडामेंटल है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, शॉर्ट शॉर्ट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, जी एवरीवन, जी मेरे बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल है, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी फंडामेंटल है। अच्छा उसके बाद लेंथ फंडामेंटल है, ओके ना। उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर फंडामेंटल है, मीन्स टू से फंडामेंटल में इसमें अगर तुम देखो तो टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट इंटेंसिटी, लुमिनियस मीन्स टू से लेंथ एंड दिस, ये सारे फंडामेंटल है। इसके अलावा कौन है भाई, इसके अलावा सारे ड्राइव, इसके अलावा सारे ड्राइव यहां लिख दोगे, बोलो यस और नो। अरे आसानी है मुश्किल, फातिमा क्या बोलते हो मेरा बच्चा, एवरीवन, अब तो लिख दोगे ना यार, अब तो मैं फंडामेंटल को अलग करा दिया तो ड्राइव खुद लिखने का, बिल्कुल ऐसे ही है मेरे बच्चे, थैंक यू। बाकी सब ड्राइव, थैंक यू सो मच एवरीवन, जी बहुत आसान, ओके ओके। सिग्निफिकेंट फिगर को थोड़ा सा टच देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल से मैं यहां पर दिखा देता हूं, बस 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, टेंशन नहीं लो। सिग्निफिकेंट फिगर में आम के तौर पर ये लीडिंग टू जीरो, ये वाला आमतौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, हाँ जस्ट लुक नाइस ना, इसके अलावा कुछ नहीं। नॉट सिग्निफिकेंट एनी जीरो एट स्टार्ट, स्टार्ट पे कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, स्टार्ट पर कोई भी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऐसा, ये सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट ये वाला, और थर्ड ये है मेरे बच्चों एवरीवन, गौर से सुनना, इट इज बीइंग जीरो, किसी भी नॉन जीरो के दरमियान में अगर कोई जीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट ग्रीन वाला तुम्हें दिख रहा है, और ये वाह भाई वाह, ट्रेलिंग जीरो को यहां पे रखोगे। इसके रूल से अभी मैं डिस्कस करूंगा जी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। चलो थैंक यू एवरीवन, चलो डन, ओके ना, डन करो तो मैं आगे चलूं। हाँ जीरो की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल दिखा दूंगा तुम लोग को, जी देखो इसमें कितने डिजिट हैं, बोलो यस और नो, इसमें कितने डिजिट हैं एवरीवन, तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसके बाद 9 10 11 12 13, लेकिन यहां पर देखोगे तो ये तो पूरा गायब हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तरतीब हमारे पास ऐसे बन जाएगी इस तरह के, ठीक है। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे अरेंज होगा। थैंक यू सो मच। ये रेड कलर से मैं इसीलिए लेकर आ गया ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चले, ठीक है। परेशान नहीं होना, एंड चल रहा है, फिर एंड में तुम लोग को जरूर कुछ मिल जाएगा। रूल नंबर 1 जल्दी से देखो, रूल नंबर 1 में क्या है, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। चलो एग्जाम्पल के तौर में देखो ये सारे नंबर, एग्जाम्पल के तौर में देखो ये सारे नंबर क्या हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अरे बोलो ना यार, मैं बताऊंगा यूसरा में बताऊंगा, 4 है, बिल्कुल ठीक। इसमें कितने एवरीवन, 3 है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। और इसमें कितने हो गए, 2, इसमें कितने हो गए, 2। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, डजंट मैटर। दूसरा रूल थोड़ा खत्म कराते हैं, 2-3 मिनट लेते हैं, इशू नहीं है, लेकिन आज का लेक्चर अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, बस 1-2 स्लाइड से। रूल नंबर 2, चलो भाई, नॉन जीरो लाइंग बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। आप देखो क्या है, ये देखो जीरो लाइंग बिटवीन 2, ये 4 हो गए, बोलो यस और नो। अरे फातिमा क्या बात है, अब्दुल हादी जबरदस्त, किंजा मेरा बेटा, उमर थैंक यू, अंशरा थैंक यू वेरी मच। इसमें देखो 3, थैंक यू सो मच एवरीवन। रूल नंबर 3, जीरो लोकेटिंग राइट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नंबर लेस देन 1, तो हमारे पास नॉट सिग्निफिकेंट आमतौर पर। इसमें कितने, ओनली 1। अरे अलीजवा क्या बात है, ओनली 1, डेसिमल वाले में तो है ही नहीं, ओनली 1, ठीक है। इसमें कितने,
दो नॉन, ये दो ठीक ठीक, थैंक यू भाई, आसान चल रहा है। चले भाई फाइनल जीरोज ऑफ राइट, फाइनल जीरो की आमतौर पर ये बिल्कुल अहमियत है। तो अब कितना बन जाएगा, इसमें 3 इसमें 2, पूरे नोट्स की सूरत में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आखिरी रूल देखो, फाइनल करो छुट्टी करो, क्या बोलते हो? चलो इस पे बताओ। तो इसमें ये 2000 है, बड़ा कीमती है, लेकिन सिग्निफिकेंट कहता है ये 1 है, डेसिमल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है मेरे बच्चों, जैसे ये 260 लिखा हुआ है 260, इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। रूल्स के साथ डिस्कस करेंगे, तुम्हारे बुक में भी मेंशन है, ठीक है? चलो भाई चलो, थैंक यू। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बोलो, इसमें कितने जी, कितने जी? बिल्कुल ठीक, एक। चलो भाई, ओ बहुत सारे आ गए। अच्छा, इसमें ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो तुम लोग खुद करोगे, ठीक है? ये तुम्हारे जब तुम लोग को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना तो खुद कर लेना, डजंट मैटर। सेल्फ असेसमेंट को भी खुद करोगे। साइंटिफिक नोटेशन में आ जाओ बस जल्दी से, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। साइंटिफिक नोटेशन में आ जाओ। देखो भाई, साइंटिफिक नोटेशन में देख लो तो किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखने का तरीका क्या होता है। तुमको मैं देसी तरीके से कराता हूं, सारे पॉइंट वाइज तो लिख दिया मैं तुमको, लेकिन मैं देसी तरीके से कराऊंगा, तुम्हारे मतलब का करा दूंगा। सुनना कैसे, इधर देखो, बुक की एक एग्जाम्पल है, एक नंबर है, इसको 10 की पावर में लिखो, मेरे साथ साथ जीरो गिनना, ये कितने, यहां से गिनो 1, बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। क्या बोलते हो? 30। अब सुनो, देखो मैं बताता हूँ, 30 तो 2 इंटू 10 की पावर 30। अरे यस और नो? अरे बच्चा पार्टी बोलो ओके। हाँ, बिल्कुल सही। अरे क्या रिस्पॉन्स है, एंड इट विल बी लास्ट, खत्म। ये लो भाई, 10 की पावर -31, कितना जीरो लगाऊं जी? पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने सेट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेट बन गए। जज्बाती हो गया मैं जज्बाती हो गया भाई। ये हटा दो, थैंक यू। चलो बेस्ट हो गया, फिनिश करें। अब हमारे पास क्या है मेरा बेटा, तो इसमें ये 31 जीरो लग गया। अब हमारे पास 9 बल्कि 30 जीरो ही काफ़ी था, 30 जीरो ही काफ़ी था मेरा बच्चा। तो 30 जीरो लगा दिया तुमने, और इसके साथ डायरेक्ट क्या काम करोगे जी मेरे बच्चे, ये बन जाएगा 911। थैंक यू। ओके मेरे बच्चे, ओके फिनिश करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अब थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट कर लूँ मैं, 1 मिनट 30 सेकंड दे दो मुझे, एक अनाउंसमेंट कर लूँ नोट्स के लिए। नोट्स की तरतीब हमारे पास कुछ ऐसे तरतीब हो गई कि नोट्स में भी जितनी भी चीज़ें आप लोग के साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, वो हमारे एडमिन ऑब्वियसली आपसे डिस्कस कर लेगा। लेकिन नोट्स और उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो मटेरियल हम जो दे रहे हैं ना आप लोगों को मेरे बच्चे, इसी के साथ साथ छाजाओ ऐप पर आपके कुछ MCQs की भी प्रैक्टिस है, जो कि यहाँ पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं, बुक में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है मेरे बच्चे। तो उसको तुम परचेज करने के लिए या उसको लेने के लिए ना तुम्हारा अटेंडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों की अटेंडेंस 75+ है ना, उसको हम बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दे रहे हैं और बहुत नॉमिनल प्राइस पर दे रहे हैं। बिल्कुल पूरे साल के लिए कोई टेंशन नहीं होगी इसको इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपकी अटेंडेंस हम रोज लगा रहे हैं, रोज देख रहे हैं, रोज डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF बुक का PDF मिल जाएगा। तमाम बच्चों को बुक का PDF हम शेयर करेंगे पहले, फिर नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। PDF ऑब्वियसली आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। अब बता दो आज की क्लास सही रही
बहुत सारे बच्चे नए थे, एवरीथिंग इज फाइन माशाल्लाह, मज़ा आया मेरे बच्चों। चलो ओके, चलें भाई, अच्छे तरीके से समझ में आ गया, जज़ाकल्लाह। आपसे मेरी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में होगी, PDF बिल्कुल हम लोग शेयर कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।